हेलो एवरीवन। सो आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं डबल पॉइंटर्स या फिर टू लेवल पॉइंटर्स या फिर पॉइंटर टू पॉइंटर। इन सभी नामों से हम इस टॉपिक को देखेंगे। तो देखिए क्या होता है। सबसे पहले यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल लिखा है मैंने, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था। दो वेरिएबल हैं आई और जे, 50 और 60 वैल्यू है इनकी। एंड इसके अलावा एक हमने यहाँ पर पॉइंटर टाइप का वेरिएबल लिया है पी और टी, जिसमें हमने वैल्यू असाइन किया एड्रेस ऑफ आई एंड एड्रेस ऑफ जी। सिंपल बिल्कुल। और उसी का यहाँ पर मैंने ये डायग्राम बनाया है। अगर आपको लास्ट लेक्चर समझ में आ गया था तो ये डायग्राम और ये वैल्यूज़ आपको बिल्कुल समझ में आ जाएंगी। अब अगर मैं यहाँ पर बात करती हूँ तो देखो जो आई है उसका डेटा टाइप क्या है। डेटा टाइप ऑफ आई कितना है, इंटीजर। डेटा टाइप ऑफ जे कितना है, इंटीजर। ठीक है। डेटा टाइप ऑफ पी की अगर मैं बात करती हूँ, पी वेरिएबल का डेटा टाइप क्या है, तो इसका डेटा टाइप है एक पॉइंटर। तो p एक पॉइंटर टाइप का वेरिएबल है। ऐसे ही t का भी अगर हम डेटा टाइप की बात करें तो दैट वुड बी इंटरेस्टिंग, दैट इज t इज अ पॉइंटर टाइप वेरिएबल। ओके। अब अगर हम लोग क्या करते हैं, एक और यहाँ पर पॉइंटर टाइप का वेरिएबल लेते हैं q, और उसमें हम लोग असाइन करना चाहते हैं एड्रेस ऑफ p दैट इज 100। तो क्या होगा, ये वाली लिंकेज बन जाएगी। अब इस q का क्या डेटा टाइप होगा, ये सोचो आप। इस क्यू का क्या डेटा टाइप होगा। इट इज कंटेनिंग द एड्रेस ऑफ व्हाट, द एड्रेस ऑफ पी, एंड पी इज इटसेल्फ अ पॉइंटर टाइप ऑफ वेरिएबल। तो क्यू का क्या डेटा टाइप होगा, इंट एस्ट्रिक एस्ट्रिक। तो इसको अगर हम इनिशियलाइज करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से आएगा, इंट एस्ट्रिक एस्ट्रिक क्यू इज इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ पी। तो इसको आप कुछ इस तरीके से भी ध्यान रख सकते हैं कि वी आर यूजिंग टू एस्ट्रिक, दैट मीन्स इट्स अ डबल पॉइंटर। डबल पॉइंटर वाई, बिकॉज इट इज कंटेनिंग द एड्रेस ऑफ अ पॉइंटर वेरिएबल। ओके, तो ये ध्यान रखना है हमें। जो डबल पॉइंटर्स होते हैं इसी को हम लोग टू लेवल पॉइंटर भी कहते हैं या फिर पॉइंटर टू पॉइंटर भी कहते हैं, बिकॉज इट इज पॉइंटिंग, इट इज कंटेनिंग द एड्रेस ऑफ अ पॉइंटर इटसेल्फ। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसलिए डबल पॉइंटर भी कहते हैं। ध्यान रखिए, आप ये नहीं कर सकते हैं कि इंट एस्ट्रिक एस्ट्रिक क्यू में असाइन कर दे एड्रेस ऑफ आई, दैट्स नॉट पॉसिबल। क्योंकि ये जो डबल पॉइंटर होता है वो केवल और केवल किसका एड्रेस कंटेन करेगा, एक पॉइंटर वेरिएबल का ही एड्रेस कंटेन करेगा। मान लीजिए कि मैं यहाँ पर एक और वेरिएबल ले लेती हूँ, पी कुछ और ले लो, अरे मुझे एम ले लेते हैं, एंड दैट इज कंटेनिंग द एड्रेस ऑफ दिस क्यू दैट इज 1200। okay, तो नाउ m इज कंटेनिंग द एड्रेस ऑफ अ डबल पॉइंटर। तो अगर मैं इसको इनिशियलाइज करती हूँ तो कैसे करूँगी, इंट एस्ट्रिक 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 m इज इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ q। तो ये क्या हुआ, हमारे पास एक 3 लेवल पॉइंटर हुआ है। तो 3 लेवल या 4 लेवल पे हमें नहीं जाना है, हम केवल डबल लेवल पॉइंटर्स की या 2 लेवल पॉइंटर की हम लोग बात करेंगे। तो ध्यान रखिए कि ये जो 2 लेवल पॉइंटर होता है ये केवल कंटेन कर सकता है एड्रेस ऑफ अ पॉइंटर ओनली। दिस इज नॉट करेक्ट। उसमें आप किसी नॉर्मल वेरिएबल का एड्रेस कंटेन नहीं कर सकते। इट विल शो यू एन एरर और मे बी अ गार्बेज वैल्यू। तो अब अगर आप प्रिंट करवाते हैं, प्रिंट एफ वॉट, आपने i की वैल्यू प्रिंट करवाई तो कितना आएगा, 50 आएगा। j की वैल्यू प्रिंट करवाई तो 60 आएगा। p की वैल्यू प्रिंट करवाओगे तो 500 आएगा। t की वैल्यू प्रिंट करवाएंगे तो 600 आएगा। एस्ट्रिक p करवाओगे तो क्या आएगा, इट्स अ डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर नाउ। ठीक है, तो डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर मीन्स इस p पर अवेलेबल एड्रेस की वैल्यू। तो 500 है, 500 एड्रेस पे क्या वैल्यू है, 50। इट मीन्स इट विल रिटर्न 50। एस्ट्रिक टी हमें क्या रिटर्न करेगा, इस पर अवेलेबल एड्रेस पर वैल्यू। तो 600 है, 600 पर क्या वैल्यू है, 60। तो ये हमें क्या प्रिंट करेगा, 60। अब अगर मैं वैल्यू प्रिंट करवाती हूँ क्यू की तो इट विल रिटर्न 100। एम की वैल्यू प्रिंट करवाती हूँ तो इट विल रिटर्न 1200। तो अभी अगर हम प्रिंट करवाना चाहते हैं डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर विद क्यू, तो ये हमें क्या रिटर्न करेगा, क्यू पर अवेलेबल जो भी एड्रेस है वहाँ पर जो वैल्यू है। तो इस पर क्या एड्रेस है, 100 एड्रेस पे जाएगा। यहाँ पर क्या वैल्यू है, 500। तो ये मुझे क्या प्रिंट करवाएगा, 500। अगर मैं प्रिंट करवाती हूँ एस्ट्रिक एस्ट्रिक क्यू, तो देखिए किस तरीके से इसे एक्सपैंड कर सकते हैं हम लोग। क्यू में क्या वैल्यू है, एड्रेस ऑफ पी है। तो अगर आप इसको केवल एक्सपैंड करते हैं तो क्या आएगा हमारे पास, पी पर, पी के एड्रेस पर अवेलेबल जो भी वैल्यू है। तो पी पर पहुँचते हैं, यहाँ पर क्या एड्रेस है। तो इसके लिए ये पहले
इसको कुछ इस तरीके से एक्सपैंड करेगा। तो 100 पर देखिए क्या वैल्यू है 500, तो एस्ट्रिक 500। अब इसको अगर आप एक्सपेंड करते हैं तो आपके पास क्या आएगा 500 एड्रेस पर अवेलेबल वैल्यू। तो 500 एड्रेस पर अवेलेबल वैल्यू कितनी है 50, तो ये हमें अब क्या रिटर्न करेगा 50। सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से डबल पॉइंटर वर्क करता है। इससे ज़्यादा पॉइंटर्स पे जाने की ज़रूरत नहीं है, पॉइंटर टू पॉइंटर या फिर 2 लेवल पॉइंटर इज मोर देन इनफ फॉर यू। सो यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया है मैंने, आई और जे 2 वेरिएबल्स हैं इंटीजर टाइप के, और पी एंड टी 2 पॉइंटर टाइप के वेरिएबल्स हैं। तो यहाँ पर हम लोग वैल्यूज़ प्रिंट करवाते हैं, आई की वैल्यू प्रिंट करवाई है मैंने, जे की वैल्यू प्रिंट करवाते हैं, एंड पी की वैल्यू प्रिंट करवाते हैं, टी की वैल्यू रिटर्न करवाते हैं। बट पी एंड टी हमें क्या रिटर्न करेंगे, द एड्रेसेस। तो इसलिए हम इनका जो फॉर्मेट स्पेसिफाई यूज़ करेंगे वो यू का यूज़ करेंगे। पहले इतने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ओहो, /n तो मैं लगाना भूल ही जाती हूँ कि यहाँ पर क्या हुआ है, आई में क्या वैल्यू है, आई में वैल्यू है 90 और जे में वैल्यू है 80, एंड यहाँ पर पी की हमने वैल्यू को प्रिंट करवाया था एंड टी की वैल्यू को प्रिंट करवाया था। तो अब ये सोचिए ये पी का एड्रेस रिटर्न करेगा या पी में जो वैल्यू सेव है वो रिटर्न करेगा, पी में जो वैल्यू सेव है उसको रिटर्न करेगा। दैट मीन्स इट इज़ रिटर्निंग द एड्रेस ऑफ आई, करेक्ट। तो इसका एड्रेस कितना असाइन हुआ है, इसको 642292 और इसका एड्रेस असाइन हुआ है 642228। ठीक है, और इसमें भी लिख देते हैं 22292 642228। ठीक है, तो अगर अब मैं चेक करती हूँ यहाँ से व्हाट एड्रेस ऑफ आई चेक करते हैं हम लोग इसके थ्रू। ठीक है, तो सेम आना चाहिए। लेट्स चेक दिस। ये देखिए 642292 बिल्कुल सही आया है हमारे पास, यही एड्रेस है इसका। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा कि अगर आपको आई का एड्रेस एक्सेस करना है तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो एड्रेस ऑफ ऑपरेटर के थ्रू, और दूसरा अगर आप पी की वैल्यू को भी प्रिंट करवाएंगे तो दैट विल गिव यू द एड्रेस ऑफ आई। अब हम लोग डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। तो डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर का मीन्स पी पर हम लोग डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर पी लगाते हैं। तो ये हमें क्या देगा, पी पर जो एड्रेस है उस पर अवेलेबल वैल्यू दैट इज़ 90, ये हमें क्या प्रिंट करके देना चाहिए 90। तो इसने हमें देखिए 90 प्रिंट करके दे दिया है। ठीक है, तो दिस इज़ डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर। इसी तरीके से अगर आप लगाती हैं डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर ऑन टी तो इट विल रिटर्न यू 80। लेट्स चेक दिस, यस 80। अब हम लोग बात कर रहे थे डबल पॉइंटर की। तो डबल पॉइंटर में मैं एक और टाइप का पॉइंटर यहाँ पर लेती हूँ, एंड ** y इज इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ p। अभी हम लोग इससे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एड्रेस निकालते हैं किसका, इस p का एड्रेस निकालते हैं, एड्रेस ऑफ p निकालते हैं, एड्रेस ऑफ p इसी तरीके से निकलेगा। कंट्रोल S करते हैं और इसको पहले % u कर दो भाई। ये हमें असाइन हुआ है कुछ दिस वन 642284। अब आपने जो ये वाली लाइन यहाँ पर मेंशन की थी y टाइप का जो आपने पॉइंटर वेरिएबल लिया है, तो इसमें क्या वैल्यू आएगी 642284, द एड्रेस ऑफ p आएगा ना। तो ये आ गया है हमारे पास। अब अगर मैं देखिए प्रिंट करवाती हूँ y की वैल्यू, तो इट मस्ट रिटर्न द सेम वैल्यू। मैं वैल्यू प्रिंट करवा रही हूँ y की, कंट्रोल S, y की वैल्यू प्रिंट करवाई है, दैट मीन्स इट विल रिटर्न दिस वैल्यू, मीन्स एड्रेस ऑफ p। लेट्स चेक दिस, /n नहीं लगाया है, अगेन दीपाली अग्रवाल। ओके, तो देख लो भाई, समझ में तो आ ही रहा है कि हमारे पास जो वैल्यूज़ आई हैं वो सेम ही आई हैं। अब अगर मैं प्रिंट करवाती हूँ व्हाट द एड्रेस, द डीरेफरेंसिंग ऑपरेटर y, तो व्हाट इट शुड रिटर्न द वैल्यू अवेलेबल एट दिस एड्रेस। तो इस एड्रेस पर देखिए क्या वैल्यू है दिस वन, यानी कि एड्रेस ऑफ i। तो हमें देखते हैं आउटपुट में क्या आएगा, दिस वन देखिए 642292, दैट इज दिस वैल्यू। अब अगर मैं यहाँ पर 2 बार डीरेफरेंसिंग ऑपरेटर का यूज़ करती हूँ तो इसका मीनिंग क्या हुआ, सबसे पहले तो y के पास जो वैल्यू है वहाँ पर अवेलेबल वैल्यू दिस वन। अब सेकंड पॉइंटर और है 2 लेवल पॉइंटर है क्योंकि, तो इस एड्रेस पर अवेलेबल वैल्यू दैट इज 90। तो हमारे पास आउटपुट में कितना आना चाहिए 90, दिस वन 90 आ गया है।
ठीक है, तो आई होप कि आपको ये चीज़ें कुछ समझ में आई होंगी। अब हम इसमें कुछ गड़बड़ करके देखते हैं। गड़बड़ में हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, इसमें हमने एड्रेस ऑफ पी असाइन किया ना, एड्रेस ऑफ आई असाइन करते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया, जो 2 लेवल पॉइंटर होगा दैट विल कंटेन द एड्रेस ऑफ अ पॉइंटर टाइप वेरिएबल ओनली, जबकि आई जो है हमारा एक नॉर्मल इंटीजर टाइप का वेरिएबल है। तो लेट्स चेक कि क्या हमारे पास आउटपुट आता है। तो इसने कुछ एरर नहीं दी है, बट इसने एक हमें वार्निंग दी है लाइन नंबर 14 पर, इनिशियलाइजेशन फ्रॉम इनकम्पैटिबल पॉइंटर टाइप। देखिए यहाँ पर इसने हमें क्या बताया है, इट्स अ इनकम्पैटिबल पॉइंटर टाइप असाइन इनिशियलाइजेशन, बट हमारे पास जो आउटपुट आया है वो करेक्ट आया है। इसके अलावा मैं क्या करती हूँ, इन सबको अभी कमेंट बना देती हूँ, फिर हम डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे चीज़ों को, और इसको भी हम लोग बना देते हैं अभी पॉइंट, हमने अभी कमेंट बना दिया है। अब एग्जीक्यूट करते हैं। तो देखिए आउटपुट में हमारे पास कुछ तो आया है, 642288 आया है। ये किसका एड्रेस था, क्या था, ये टी का एड्रेस था सबसे पहले तो, ओके। एंड यहाँ पर इसने हमें लाइन नंबर 14 पर एक वार्निंग दी है कि इनिशियलाइजेशन फ्रॉम इनकम्पैटिबल पॉइंटर टाइप, यहाँ पर इसने हमें एक ये वार्निंग दे दी है। और जो हमारे पास आउटपुट है वो भी करेक्ट नहीं आ रहा है, हम 2 स्टेटमेंट्स को प्रिंट करवा रहे हैं बट ये हमें सिंगल वैल्यू प्रिंट करके दे रहा है, दैट मीन्स इट्स नॉट करेक्ट। ओके, सो आई होप कि आपको जो पॉइंटर्स के बेसिक्स हैं वो समझ में आ गए होंगे एंड डबल पॉइंटर भी आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग स्टार्ट करेंगे पॉइंटर अरिथमेटिक, कि क्या पॉइंटर्स पर अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। सो स्टे ट्यून्ड।